वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 5/10/2024 से आपका GST 3B फाइल करने का तरीका बदलने वाला है। अब दोस्तों ये तरीका कैसे बदलेगा वो हम लोग पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका जो नेगेटिव लाइबिलिटी लेजर है वो GST डिपार्टमेंट ने अवेलेबल कर दिया है। पहले ये क्या था, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए अवेलेबल था, अब एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए भी इन्होंने अवेलेबल करवा दिया है। तो दोस्तों मैं हूँ कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। दोस्तों पहले हम छोटा सा एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपका ये नेगेटिव लेजर है उसमें आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी है। अब दोस्तों सपोज करिए आपका सितंबर का सेल्स है 10,000 रुपये, उस पर आपका जो टैक्स आएगा 18% के हिसाब से वो आपका आएगा 1,800 रुपये। और आपका जो सेल्स रिटर्न हुआ, सपोज करिए सेल्स रिटर्न आपका पिछले महीने का भी हो सकता है, अगस्त का भी हो सकता है या सितंबर का भी हो सकता है, दोनों का मिला के भी आपका जो सेल्स रिटर्न हुआ वो आपका हुआ 11,000 रुपये। और उस पर जो आपका टैक्स आता है वो आपका आएगा 18% के हिसाब से 1,980 रुपये। तो दोस्तों आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू आई वो आपकी क्या आई, 1,000 रुपये की आपकी नेगेटिव आ गई। तो उसके केस में आपको नेगेटिव लेजर को कैसे रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों पहले GST रिटर्न में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता था जिसमें आप अपना नेगेटिव लाइबिलिटी को रिपोर्ट कर पाए। तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2024 से ये ऑप्शन क्या है, अवेलेबल कर दिया जाएगा टैक्स पेयर्स के लिए, जिससे कि आपका जो करेक्ट डाटा रिपोर्टिंग हो जाए और आपका जो सेल्स रिटर्न से जुड़ा मैटर है वो भी आपका करेक्टली रिपोर्ट हो जाए। अब दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं आपको जो नेगेटिव लाइबिलिटी रिपोर्ट करनी है वो GST पोर्टल में जाके कहाँ रिपोर्ट करनी है और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपका कैसे आएगा। अब दोस्तों सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका करना है लेजर में आना है। लेजर में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, और यहाँ पर आपका आएगा नेगेटिव लाइबिलिटी रेगुलर टैक्स पेयर। अब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पीरियड को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन से पीरियड की आपकी यहाँ पे नेगेटिव लाइबिलिटी आएगी। सपोज करिए यहाँ पे दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ कि अक्टूबर से ही अवेलेबल हुआ है, ये पहले का भी दिखाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको अक्टूबर से ही मौका दिया जाएगा आपको नेगेटिव लाइबिलिटी रिपोर्ट करने का। और सपोज करिए आपका नवंबर में भी है तो यहाँ पे आपका है नवंबर भी आ जाएगा, उसमें दोनों महीने में सिलेक्ट करिए या 4 महीने का जो भी आपका डाटा है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी यहाँ पे लाइबिलिटी को करेक्ट रिपोर्ट कर पाए। दोस्तों सपोज करिए आपकी टैक्सेबल वैल्यू 10,000 की थी और आपकी जो सेल्स रिटर्न हुई वो 11,000 की हो गई, और ये पिछले मंथ और करंट मंथ की मिला करके हो गई। तो दोस्तों पहले क्या हो रहा था, आप 10,000 की जो लाइबिलिटी थी वो 10,000 के हिसाब से एडजस्ट कर लिया करते थे, और जीरो यहाँ पर क्या होता था, आप टैक्स रिपोर्ट करते थे, और जो नेक्स्ट मंथ की जो लाइबिलिटी आती थी 1,000 रुपये आप क्या करते थे, वो उसको आप क्या करते थे, एडजस्ट कर लिया करते थे। तो दोस्तों अब ये कंफ्यूजन दूर कर दी गई है, जिससे कि एक टैक्स पेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग अपने वीडियोज़ में सुधार लेके आते रहें।